हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द्रिशाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और न्यू नोटिफिकेशन के लिए प्रेस आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि वो प्रेस करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, न्यू नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़ और न्यू व्लॉग्स का। तो वीडियोज़ जैसी भी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और लाइक और शेयर करते रहा कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, क्योंकि आपकी शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों के लिए न्यू प्यारी प्यारी सी वीडियोस लेके आने के लिए। तो अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है भाई, और मैंने नाश्ता भी रेडी कर लिया है, ब्रेकफास्ट अपना, क्योंकि मॉर्निंग में ना इतना खाया नहीं जाता। तो अभी सब सो रहे हैं और अभी मैं थोड़ा सा पूजा वगैरह करूँगी। पूजा वगैरह करने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह मैं पैक करूँगी। तो उससे पहले मैं उठ गई हूँ, नहा धो ली हूँ भाई। और बस अभी मैंने ये नॉर्मल सा ही अपना अफ़गानी स्टाइल सूट मैंने डाल लिया है, प्रेटी सा। तो मॉर्निंग के अभी 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, और अभी ना हल्की फुल्की होने लगी है ठंड। तो टाइम हो गया है 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है भाई। तो अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, और भाई अभी यहाँ पर भगवान जी के भजन चल रहे हैं ना, तो कॉपीराइट की वजह से मैंने साउंड को कर दिया है बंद। और अभी सबको ना हल्की हल्की सी नींद आ रही है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में सब उठे हुए हैं। तो आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, बड़ा ही शुभ महीना चल रहा है। तो सबको पता होगा कि कार्तिक महीने में कितनी पाठ पूजा होती है। तीर्थ स्थान पर आप जाकर स्नान भी कर सकते हैं, किसी भी नदी में हमें जो नदी है उसमें स्नान करना चाहिए, खूब सारा दान पुण्य करना चाहिए। और क्योंकि ये देवों का महीना होता है, कार्तिक महीने में हमें आगे से
नहीं पिएगा मम्मा? लेकर तो देते थोड़ा। अभी तो मिला गया। बोल लेगा आपने सब क्या है। ये देखिए हमारी बीवी यहाँ पे गन्ने का जूस का एंजॉय लेती हुई। तो पियो और ले लो। ये परेशान है, इनको गन्ने का जूस नहीं मिला। ये देखिए कैसे मैडम मीठा। तो देखिए सारा शरीर उसको क्या हो गया है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान जी का जाप किया जाता है। विष्णु भगवान जी की पूजा प्रार्थना की जाती है क्योंकि विष्णु भगवान जी इस महीने की जो एकादशी आएगी, देव उठनी एकादशी, उस समय 4 से 5 महीने के बाद वो भगवान विष्णु जी जागते हैं, अपनी गहन जो निद्रा से जागते हैं। और उनके बाद जितने भी हमारे घर के सारे शुभ काम होते हैं, चाहे मकान लेना हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह, कोई भी हमारे घर में शुभ काम होते हैं तो इसी के बाद शादियां वगैरह होती हैं, तो इसी के बाद वही स्टार्ट होती हैं। तो कार्तिक का महीने में खूब सारा आपको दीपदान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए और इसके अनेकों करोड़ों फल हमें मिलते हैं स्नान करने से भी। तो जितना हो सके हमें अच्छे से दान पुण्य भी करते रहना चाहिए कार्तिक के महीने में। और जितना हो सके आप दीप दान करें, जो भी आप संभव हो सके उतने ही हमें यहाँ पर भक्ति भाव से अपने कार्य को करना चाहिए। तो आज हम भी चल पड़े हैं गंगा स्नान के लिए। हरिद्वार की तरफ हमारी गाड़ी मुड़ चुकी है और हमने प्रवेश कर लिया है गंगा माँ की धरती पर, हरिद्वार में। तो देव उठनी एकादशी का दिन जो होता है, उस दिन भगवान विष्णु जी अपने गहन निद्रा से जागेंगे और उसके बाद आएगी पूर्णिमा। और पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसीलिए इस महीने को काफ़ी शुभ माना गया है। तो कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी आएगी, उस दिन ही भगवान विष्णु का के स्वरूप शालिग्राम का विवाह तुलसी के साथ हुआ था। तो तुलसी राक्षस जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी, वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान विष्णु जी ने राक्षस को मारने के लिए वृंदा के साथ छल किया था। तो वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया था कि तुम पत्थर के बन जाओगे, और उन्होंने उनके अभिशाप को स्वीकार किया था। और उनके अभिशाप से भगवान विष्णु जी ने शालिग्राम का रूप लिया था और उनको श्राप देने के बाद वृंदा ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। और जब इसीलिए देव उठनी एकादशी के दो नवग्रह एक ही है और इस सारे जो ये तो रात उत्पन्न हुई थी, किया जाएगा जो तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात भगवान विष्णु जी ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में मेरा शालिग्राम, जो मैंने शालिग्राम के रूप में जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ तुम्हारा विवाह, जो तुम्हें तुलसी के नाम से जाना जाएगा अगले जन्म में, तो तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ होगा। और ये उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। तो तब से ही देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माँ का और शालिग्राम का विवाह किया जाता है और पूरा ये पर्व अच्छे से मनाया जाता। तो पहुँच गए हैं भाई हम अपनी गंगा की नगरी में। हमने यहाँ पर स्नान कर लिया है, दीपदान कर लिया है और भगवान विष्णु जी और महादेव के आशीर्वाद से हमारी यात्रा अच्छे से सफल हुई है।
तो स्नान के बाद, दीपदान के बाद और पूजा करने के बाद हम आ गए हैं भाई यहीं पर मोहन जी पूरी वाले। और यहाँ पर ना आसपास में 2-3 दुकानें एक साथ ही हैं इन्हीं चीज़ों की है। तो यहाँ पर आपको गुलाब जामुन मिलेंगे, हलवा मिलेगा सूजी का और बेसन का, जो कि पार्टीशन में रख देते हैं, और पेड़े मिलेंगे। ये देखिए सूजी का हलवा, बेसन का हलवा है। और यहाँ पर कचौड़ी, आलू की सब्ज़ी भी मिलेगी। और दूसरी आपको एक प्लेट में आपको मिलेंगे यहाँ पर पूड़ी भाजी, जिसमें आलू और छोले होंगे। तो ये मोहन जी की जो नहीं, ये बहुत ही फेमस है। वैसे तो मैं मॉर्निंग में मैंने काले चने और मैंने सूखी सब्जी मैंने बनाई थी, और पूड़ी सब्जी हमने वो खा ली थी अच्छे से। हमने जो अपना ब्रेकफास्ट हमने किया था चाय के साथ, वो हमने कर लिया था। हमारा मन तो इतना नहीं था पूड़ी वगैरह खाने का, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट के लिए हमने एक प्लेट ली थी। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, आलू। और यहाँ पे ना अगर आप समोसा लेना चाहें तो समोसे भी आप ले सकते हो। जब हमने खाया तो एक नंबर की थी भाई, बिल्कुल। मतलब मैंने ली थी पूड़ी भाजी, और एक ने भाई ने ली थी कचौड़ी, बेटे ने भी कचौड़ी ली थी, और उसमें भी आलू और छोले का मिक्स था। तो वो हमने खाया तो मज़ा आ गया। तो अगर आप यहाँ पर आए ना, तो मोहन जी की जो पूड़ी सब्जी है, या कोई भी जो भी उनकी डिश है, वो ज़रूर आप ट्राई करें। पूड़ी भाजी, समोसा, आलू, छोले की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर, कचौड़ी वगैरह ज़रूर ट्राई करें। हलवा वगैरह हमने नहीं लिया था। तो बस भाई अब उसके बाद भाई इनको खाने थे गोलगप्पे। तो यहाँ पर हो रही है इनकी गोलगप्पे की पार्टी। तो यहाँ इन्होंने खाए गोलगप्पे। मैंने खाया था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया भाई गोलगप्पे यहाँ के। तो बस अभी सफ़र के बीच में ही अब इवनिंग का समय हो गया है, 4:30 बजे के आसपास हो गया। तो सबको भूख लगी थी, तो अभी हमने यहाँ पर अपना खाना खाया है भाई। वो लंच बोले या डिनर बोले, पता नहीं, बीच का समय है, 5, 5:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो बस उसके बाद हमें सुबह से अभी यहाँ पर अच्छी सी मिली है चाय। तो चाय पीने के बाद तभी थोड़ी सी हमारी थकावट मिटेगी। देखिए मॉर्निंग से ही हम आज जल्दी में ऐसे ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भाई बाहर ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, तो भाई बोला कि चलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा वीडियो शूट वगैरह करते हैं। और तो बस यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत करी मस्ती, क्योंकि अभी हमें घर जाने में लगेंगे 5 घंटे। तो बस, और एक बात और कि यहाँ पर जहाँ हमने किया था ना, खाना खाया था, लंच वगैरह किया था, तो ये थी भाई बसंत हवेली। तो अगर आप इसी रूट पे, क्योंकि अभी हम हरिद्वार में ही हैं, रुड़की में तक भी नहीं पहुँचे हैं, तो हरिद्वार और रुड़की के आसपास ही हैं। तो ये आपको ना बीच में कहीं पर भी खाना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। तो आते वक्त आपको बसंत हवेली अगर दिखाई देना, तो आप वहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। तो ये ना देखिए, सभी हवेली में भी अच्छा खाना नहीं मिलता। इसके पीछे जो एक हवेली थी, वो नॉर्मल वाली हवेली थी, नाम उसका हवेली में था, लेकिन वहाँ पर एक बंदा भी मुझे दिखाई नहीं दिया। तो जहाँ पर आपको चलता फिरता जो रेस्टोरेंट मिलेगा ना, वहाँ मैंने देखा कि वह चीज़ें हमें अच्छी मिलती हैं। तो बसंत हवेली में आप ज़रूर ट्राई करें। आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर परफेक्ट मिलेगा। चाय एक नंबर की आपको घर वाली चाय मिलेगी, जैसे हम घर पर पीना पसंद करते हैं। और मशीन वाली चाय नहीं थी भाई, बिल्कुल गैस चूल्हे वाली चाय थी, और मज़ा आ गया चाय पी के, खाना खा के। तो यहाँ पर आप ज़रूर ट्राई करें। तो बस इसके बाद हमने यहाँ पर किया इंजॉय, और फिर उसके बाद अब हम चल पड़ेंगे घर।